हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी मछली पालक किसान भाइयों को। और आशा करता हूं कि आप लोगों का कल्चर बहुत अच्छा चल रहा होगा, या जिन भाइयों की हार्वेस्टिंग हुई होगी और बहुत अच्छा हुआ होगा। उसी कड़ी में हम आज आपको एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और उसकी ज़रूरत भी इसलिए है कि अभी जो भी किसान कल्चर कर रहे हैं उनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है या ऑलमोस्ट अबाउट टू डन हो, मतलब ख़त्म होने वाली है आपकी। अभी एक समस्या है हमारे सामने रेट की, जो आप लोगों ने अनुभव किया होगा। जो किसान भाई मछली मर मर के तैयार किए, बहुत अच्छी लागत लगा के तैयार किए, अब या तो उनकी लागत सो निकल रही है, या तो उनमें बहुत सारा जो है पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पूरी लागत भी नहीं निकल पाई। मछली का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी मछली का पालन करें अब आगे, जिनमें जो है मौसम का बहुत फ़र्क ना हो और आगे सही समय पे फिर हमें अच्छा मुनाफा हमें मिल जाए। उसी कड़ी में आज ये हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम समझना चाहते हैं कि हम मछली का चयन कौन कौन सा करें। कि मछली हमारे पास पहले जगह आप समझें, अगर आपके पास एक भी बिस्वा ज़मीन है तो उससे भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से आप, यानी कि 1200-1300 स्क्वायर फीट की जगह में भी आप अच्छी तरीके से एक बायोफ्लॉक सिस्टम से या सेमी बायोफ्लॉक सिस्टम से, बिना किसी अदर सपोर्ट के, टेक्नोलॉजी के, आप जो है बहुत अच्छी तरीके से मछली पालन कर सकते हैं और बड़ा अच्छा मुनाफा आप गेन कर सकते हैं। तो अगर हम एक बिस्वा या 10 बिस्वा या 1 बीघा, इतनी ज़मीनें या आसपास इतना ज़्यादा जो है जगह नहीं है कि हम कुछ बहुत एक्सप्लोर कर सकें, और इतने में ही हमको पैसा हम बहुत लगाना चाहते हैं और अच्छी तरीके से उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर जगह कम है आपके पास और छोटे छोटे गड्ढे बना के भी आप पालन करना चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस कड़ी में अगर हम मछली का चयन अगर करें तो सिर्फ 3 मछलियों का चयन करना होगा आपको। पहला, सिंघी। सिंघी का कोई हाइब्रिड नहीं होता, वो देसी ही होती है, नेटिव ब्रीड है। इसलिए देसी और विदेशी के फ़र्क में सिंघी में मत जाइए। सिंघी ऑलवेज इज़ नेटिव ब्रीड, देसी मछली है। दूसरा आपका जो है आपका देसी मांगुर है, क्लैरियस बेट्राकस। ये 2 मछली ऐसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन्हीं 2 मछलियों का नाम क्यों ले रहे हैं और अन्य मछलियां क्यों नहीं ले रहे हैं। इन मछलियों को किसी भी आई कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हर एक मछली पालक जानता है, हर एक फिश लवर जानता है खाने वाला, और लगभग सभी इसको, चूँकि ये प्राचीन काल से लेके अब तक उसका ना कोई साख घटी है और ना अभी कोई घटने वाला है, बल्कि रेट वाइज अगर आप देखेंगे तो ये कई 100 गुना मतलब रेट इंक्रीज़ किया है। जहाँ ये 200-300 में बिकता था, आज ये 800-1000 रुपये का तक का मार्केट पकड़ा हुआ है। बहुत से जगह ही 1000-1200 रुपये केजी तक मिलता है। अगर नीड है परमानेंट, बहुत से लोग एक डिमांड करके लेते हैं, भाई हमको हफ्ते में दीजिए, ये दीजिए, तो 1200-1500 रुपया तक कस्टमर से वो लोग ले लेते हैं। ये चूँकि मैं मछली खुद खाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अन्य मछलियों का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ। सोलफिश ले सकता हूँ, मगर स्नैक हेड सोलफिश जो है वो 1 केजी तक वेट लेता है, इसलिए वो भी उतनी छोटी जगह में अगर आप 1 केजी तक लेना चाहते हैं तो वो अच्छे से पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये 2 ब्रीड ले रहा हूँ, आपका सिंघी और देसी मांगुर का। अब अगर आपके पास ज़मीन छोटा है, मान लीजिए हम अभी 1 बिस्वे की बात की है, 1 बिस्वे में भी आप मान के चलिए दो छोटे गड्ढे का कंस्ट्रक्शन आप करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ समझना है कि उसमें स्टॉक कितना करेंगे और उस पाउंड का हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर 100 स्क्वायर फीट की जगह है, 1 बिस्वे की जगह जिसको बोलते हैं, या तो आप 1 बिस्वा पूरा रखिए, चाहो तो आप 2 कर सकते हो, अदरवाइज़ 1 बिस्वा ज़मीन अच्छा है और उसका एरिया भी आप अच्छा होगा। वो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ का जो बिस्वा है तो मान के चलिए 1200-1300 स्क्वायर फीट की जगह हो जाती है। तो अगर इतने में आप नीचे की ज़मीन, आपको पहला चीज़ कच्चा रखना है।
आपको पॉन्ड लाइनर नहीं लगाना है। अगर आप पॉन्ड लाइनर लगाना चाहते हैं, अगर कहीं सिल्ट मिट्टी है, बालू टाइप का है, तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पर्पस आपका सॉल्व हो जा रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिट्टी में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो पहला चीज़, मिट्टी को नीचे का आपको कच्चा रखना है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप पॉन्ड लाइनर का प्रयोग कर सकते हैं। सीमेंटेड नहीं कीजिए, सीमेंटेड नहीं कीजिए, क्योंकि थर्मल प्रोटेक्शन में सीमेंटेड मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मानता हूँ। कच्चा या पॉन्ड लाइनर रखिए, ठीक, पहला चीज़। दूसरा, एक साइड आपको ढाल रखना है। एक साइड जब आप तालाब बनाएं तो एक साइड करीब 1.5 फीट का ढाल आप रखिए। एक साइड आपको मान लीजिए 4 फीट जा रहा है, 3 फीट जा रहा है, तो एक तरफ आप 4 से 4.5 फीट का ढाल रख दीजिए। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि 3 फीट से ज़्यादा इसको गड्ढा नहीं करिए, मतलब आपका ऑलमोस्ट जो तालाब हो वो 3 फीट ओवरऑल हो। और तीसरा इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है डाइक थोड़ा ऊंचा रखिए, क्योंकि बारिश के समय में या पानी ओवरफ्लो होने की कंडीशन में मछली बाहर जा सकती है, इसलिए आपको इसका डाइक थोड़ा ऊंचा रखना है। या हो सके तो उस पॉन्ड को आप उसके अगल बगल आप एक ईंट की एक दीवार टाइप का छोटा सा आप बना दीजिए सराउंडिंग में, एक ईंट का, जिसको 9 इंच बोला जाता है, सिंगल ईंट का आप उसको सराउंडिंग कर लीजिए, तो आपका ज़मीन पूरी मतलब पूरा जो जगह है वो पूरा रहेगा। एक माइल्ड एरिएशन दीजिए, क्योंकि आपको ओवर स्टॉक में चलना है। इनका नेचर, इन दोनों मछलियों का नेचर जो हमने मछली चुना हुआ है, सिंघी और देसी मांगुर, इनका मैंने इसलिए नाम लिया, ये कॉलोनी में रहती हैं, बहुत क्लब करके रहती हैं, अलग नहीं रहती हैं, ये बहुत दूर तक फीड अपनी नहीं खोजती हैं, इसके लिए इनको आप साथ साथ भी पाल सकते हैं और अलग अलग भी पाल सकते हैं, क्लब भी कल्चर कर सकते हैं सिंघी देसी मांगुर का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ आप स्लोप रखिए, और स्लोप रखने के बाद 3 से एक तरफ 3 फीट का पूरा पॉन्ड रहे, और एक तरफ आप थोड़ा सा स्लोप रख दीजिए 4 फीट तक का, ताकि जब आपको हार्वेस्टिंग का समय आए तो आप पानी को निकाल दीजिए और मछली सारी एक तरफ आ जाएगी, और पूरा मछली आप आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। 1 घंटे में पानी निकल जाएगा और आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। आप उसे किसी टैंक में या कोई पॉन्ड लाइनर टाइप का छोटा सा बना लीजिए, मछली निकाल के उसमें रख दीजिए, रोज 10 से 15 किलो आप सेल कर दीजिए। और किसी भी हालत में 400-500 रुपये से नीचे तालाब से ये नहीं जाएगा, गड्ढे से, किसी भी कीमत पर। स्टॉक की बात करते हैं तो आप अगर एरिएशन देके जाना चाहते हैं, तो अगर सिंघी पालते हैं तो एक विषय में एरिएशन देके आप 8,000-10,000 तक जा सकते हैं। 8 से 10,000 तक मछली आप उसमें आराम से पाल सकते हैं एरिएशन देके। अगर एरिएशन नहीं दे रहे हैं तो आप 6-7 हज़ार तक जाइए। देसी मांगुर थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा लेता है, और इसलिए उसको आप विदाउट एरिएशन 5,000 तक रखिए। अगर एरिएशन देके जाते हैं तो 7-8 तक जाइए बस, क्योंकि वो 200 ग्राम प्लस ही होगा ज़्यादातर। 8-9 महीने में, 8 महीने में आराम से ये हो जाएगा। अगर अच्छी जगह से आपने सीड लिया, अच्छे माँ बाप का वो बच्चा है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। फीड किसी भी हालत में आपका 100 रुपये से ज़्यादा जाएगा नहीं, 100-125 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 1.25 तक ही मान के चलिए। एक मछली पे जो खर्च आएगा, एक मछली मतलब 1 केजी मछली होने में, यानी 7-8 पीस 6 पीस जो भी होगा, वो 1 केजी बायोमास पे आपका इतना खर्च आएगा। 40% प्रोटीन दीजिए शुरुआत में, बाद में आप इसको 50 ग्राम के बाद आप 35 रखेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। इसका ध्यान आपको रखना है। मछली सही समय पे आपकी तैयार होगी, आप पार्सली हार्वेस्ट कर करके भेजते रहिए, और बहुत छोटे से जगह से आप उसका कल्चर करिए, और हाई डेंसिटी कर सके। इतनी छोटी सी जगह से आप, दूसरी कोई मछली नहीं है जो आपको इतना पैसा दे जाए, और आपकी मर्जी के मुताबिक उतना रेट दे जाएगा। तालाब से कोई भी ले जाएगा, 400 से 500 से कम हम लोगों के एरिया में इससे कम तो नहीं जाता। बाकी जो सिटी जहाँ नज़दीके हैं वो तो 600-800 रुपया तक वहाँ जाता है, तो रेट का कोई चक्कर नहीं है। और दूसरा, इसमें ऑक्सीजन शॉर्ट भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पानी की कंडीशन ख़राब हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्मल प्रोटेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, इनको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ, एक चीज़ करना है, आपको शेल्डिंग बना के रखना है। गर्मी आती है तो ऊपर आप ग्रीन नेट रखिए,
ज़रूर रखिए। ये शाही नेचर की होती हैं, इनको रखना पड़ेगा। और पानी में आपको अजोला या थोड़ी सी जलकुंभी या कोई वाटर प्लांट अच्छा सा आप उसमें ज़रूर रखिए। ये छुप के रहेंगी, ये ज़रूर रखना है आपको। फिर देखिए आपको उसी छोटी जगह से हाई डेंसिटी में कैसे बायोफ्लाक से ज़्यादा आप कमा सकते हैं। बायोफ्लाक का सिर्फ आपको एक ही चीज़ लेना है, वो है आपको एरिएटर, और आपको कुछ भी नहीं लेना है। बाकी समय समय पे आप वाटर प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करिए, लाइमिंग का प्रयोग करिए। मछली बहुत ही मतलब बहुत सेफर साइड मैंने ये आपको कल्चर इसलिए बताया है कि जहाँ रेट की वजह से हम लोग पंगेसियस और तमाम मछलियों में बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं रह गया है 10 से 15 रुपया, वहाँ आप इसमें 100 रुपया खर्च करके 200 रुपया पर मछली 200 रुपया पर केजी आप ज़्यादा कमा रहे हैं। किसी भी हालत में मान के चलिए आपका ये 500-400 जाएगा, 100-125 का खर्चा आया, आपको 250-300 रुपया पर किलो मछली बच गई। ऐसी कोई मछली नहीं है जो आपको इससे ज़्यादा अभी दे पाएगा, जो नॉर्मली हम लोग कल्चर करते हैं। ठीक है, बाकी और दोस्तों कल्चर में मछली है, श्रिम्प वगैरह है, और जो है ये सब पैसा दे सकते हैं, मगर उनको जगह ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन शॉर्ट हुआ वो डेड कर जाएंगी, पूरा फ्लाक खाली हो जाएगा। ये ऐसी मछली है जो बेहा है एकदम। इसको आप किसी भी कंडीशन पालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और मुनाफे की तो बिल्कुल 110% की गारंटी है, और पूरा बायोमास आपका अच्छा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।